नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम आपके लिए विशेष उपाय लेकर आए हैं। ये नारियल के गोले वाला उपाय। जी हाँ दोस्तों, ये गोले का उपाय है और इसे कैसे करना है, किन किन चीजों की जरूरत है, कौन से ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में यदि हमें अशुभ परिणाम दे रहे हैं, ये सभी जानकारी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें और इसे कैसे करना है, कब करना है, कितने समय तक करना है, ये सभी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें और फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए। जैसे कि आप सबने सुना है कि अन्न का दान महादान माना जाता है और यदि हम प्रतिदिन एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन कराते हैं, उससे हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा, अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम से भोजन कराया जाता है या फिर किसी विशेष पर्व पे हम ब्राह्मणों को भोजन का दान देते हैं। यानी कि हर जगह भोजन की ही महत्वता होती है, अन्न के दान की महत्वता बताई गई है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वयं के अन्न की व्यवस्था नहीं है, तो वो अलग लोगों को भोजन कैसे कराएंगे, ब्राह्मणों का दान कैसे करेंगे। उन सभी के लिए ये विशेष उपाय है जिनकी आय कम है और उन्हें धन की आवश्यकता है। तो आप ये उपाय करें, शिद्दत से करें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। उपाय कब करना है ये पहले हम जान लेते हैं, फिर क्या क्या चीजें लगेंगी, कैसे करना वो हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये उपाय किसी भी अमावस्या तिथि में और किसी भी शनिवार के दिन करना है। अब अमावस्या तिथि महीने में एक बार आती है, आप तब कर सकते हैं या फिर आप हर शनिवार कर सकते हैं और लंबे समय तक, यानी कि 7 शनिवार करें, 7 से अधिक शनिवार कर सकते हैं, 8 शनिवार कर सकते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपको चींटियों को भोजन कराना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ब्राह्मणों को दान देने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है हमारे जीव जंतुओं को सेवा करने के, जैसे कि आपने सुना है मछलियों को गोलियां डालना है जो कि हमारे राहु ग्रह को बैलेंस करती हैं। हमारे कुंडली में यदि अचानक कोई परेशानी आती है, राहु हमें कोई डिस्टरबेंस देता है, राहु की वजह से हमें बार बार परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उस समय बताया जाता है कि आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। और अलग अलग आटे की अलग अलग प्रभाव भी होता है, यानी कि हमारे अलग अलग ग्रहों को बैलेंस करती हैं। उसी प्रकार से कुत्ते को यदि हम सरसों के तेल लगाकर रोटी खिलाते हैं, अलग उसका प्रभाव होता है। वहीं पर दूध, रोटी, ब्रेड और दूध देते हैं कुत्ते को, यानी स्वान जिसे आप कहते हैं, तो उससे हमारा केतु ग्रह शांत होता है। तो इस तरह से अलग अलग जीव जंतुओं की सेवा करने की बात कही गई है। लेकिन जो ये चींटियां हैं वो मनुष्य के भोजन जितना कराना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। उसका कारण है कि जैसे हम मनुष्य अपने भोजन, कल के भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से ये चींटियां कल के भोजन की व्यवस्था करती हैं। जितने भी जीव हैं, आपने देखा है कि जितने उन्हें भूख रहती है, आप भोजन देंगे, वो पेट भर अपना भोजन करके उस भोजन को वहीं पर छोड़कर आगे चले जाते हैं। लेकिन एक चींटी ही ऐसा जीव है जो भोजन करती भी है और अपने लिए कल की व्यवस्था करती, यानी कि वो एकत्र करके ले जाती है। आपने देखा होगा, चींटियां कतार में बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर आगे बढ़ती हैं, बार बार गिरती हैं। उनसे हमें शिक्षा भी मिलती है कि किसी कार्य में यदि हमें सफल होना है तो बार बार हमें प्रयास करते रहना है। एक बार के प्रयास से नहीं हो रहा है तो बार बार सफलता का यही कारण है कि आप बार बार प्रयास करेंगे तभी आपको उसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। तो इसीलिए चींटियों को भोजन कराने की बात कही गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ये सभी उपाय बताए हैं और हम इन्हें ध्यान नहीं देते हैं। हम बहुत सारे इस इधर उधर के चक्कर में पड़ के अपने समय और अपने धन को गंवाते हैं। तो आप ये उपाय करें। अब चींटियां किस ग्रह से संबंध रखती है वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। चींटियां 2 प्रकार की होती हैं, लाल और काली चींटियां। अब लाल चींटियों को हम किस ग्रह से जोड़कर देखते हैं, काली चींटियों को किस ग्रह से जोड़कर देखते हैं, वो भी आप समझ लें। जो लाल चींटियां होती हैं वह सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। सूर्य ग्रह, सूर्य कहीं ना कहीं यदि आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो आप लाल चींटियों की सेवा करना प्रारंभ कर दें। वहीं पर जो काली चींटियां होती हैं वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं और शनि के साथ में राहु केतु भी आपके बैलेंस होते हैं। तो इस तरह से ये लाल और काली चींटियां आपके जीवन में खुशियां ला सकती हैं, आपके जीवन के परेशानियों को अंत कर सकती हैं। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान से समझें और इन उपायों को करने का प्रयास करें।
इन उपायों में बहुत सारा आपका धन नहीं लगने वाला है, लेकिन आपको इसका लाभ बहुत मिलेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको नारियल का गोला लेना है। ये सूखा गोला है, इसे हम यदि कट करते हैं तो बहुत ही सावधानी से ऊपर वाला पार्ट आपको कट करना है। थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए आप इसे ध्यान से करेंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर इतना होल होता है। अब इस तरह से आपको कट कर लेना है। थोड़ा सा मैंने ज्यादा कट किया, आपको कम करना है जिससे आपको ज्यादा स्पेस मिले इसमें भरने के लिए। अब इसके अंदर चींटियों के भोजन, जो भी आपको भोजन खिलाना है, आप उसे भर सकते हैं। अब आपको क्या भरना है, यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको सरकारी कार्यों में बाधा आ रही है, यानी कि अशुभ सूर्य की यही निशानी होती है कि आपके जितने भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित या फिर गवर्नमेंट चीजों में, यानी आप कोई टेंडर पास करा रहे हैं या फिर आप कोई अपने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर आपका कोई टैक्स वगैरह लंबा चला जा रहा है और उसमें आपको परेशानी हो रही है, आपके ऊपर कोई सरकारी आरोप लगे हैं, इस तरह की परेशानियों के लिए आपको सूर्य से संबंधित उपाय करना चाहिए। चींटियों के लिए लाल चींटियों की सेवा आप करेंगे, आप ये उपाय कर लें और लाल काली चींटियां आप देखकर समझ सकते हैं कि वहां पर कैसे होती हैं। तो आपको ऐसे में गुड़ की हेल्प लेनी है। ये गुड़ जो होता है, गुड़ सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही गेहूं का आटा। तो आपको लेना है गेहूं का आटा और उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो गेहूं के आटे लिए हैं, ये मैंने रोस्ट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो इस तरह से आटा आपको लेना है। और अब आप सोचेंगे कि इसमें हमें घी डालना है कि नहीं, तो आप डाल सकते हैं घी। आप शुद्ध घी ले लें, आप भूनते समय भी डाल सकते हैं और अलग से इसमें मिलाते समय, जब हम इसको इस तरह से गुड़ के साथ मिलाएंगे तो ये घी हम डाल सकते हैं। आटा, गुड़ और घी, ये तीनों चीजें ले लें और आपको इसमें आप पहले से मिला के रख लें और इसमें इस तरह से आपको भर लेना है। ये देखिए, और ज्यादा नहीं, एक नारियल में आप करीब 5 चम्मच से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें आपने भर दिया। अब आपको करना क्या है कि जो इसका ये आपने अच्छे से कर दिया और जो इसका ढक्कन है, आपको इस तरह से इसको बंद कर देना है। अब आप चाहें तो आटा इस पे आप लेप लगा सकते हैं, यानी कि आटे से इसे पैक कर सकते हैं, या फिर आप किसी धागे से, मौली से या फिर किसी चीज से आप बांध भी सकते हैं, यानी कि ये पैक हो जाएगा। अब इसे आपको जहां पर चींटियां हैं, आप सुनसान एरिया में जाएं, किसी पार्क में जाएं, किसी मंदिर के प्रांगण में आप जा सकते हैं, जहां पर किनारे देखिए चींटियों को हानि भी नहीं होनी चाहिए, यानी वहां पे पानी वगैरह कोई न डाल दे। पेड़ पौधों के पास में चींटियां होती है, लेकिन वहां पर ज्यादातर लोग पेड़ों को सींचने के लिए पानी डालते हैं, तो चींटियों को तकलीफ होती है। इस तरह सूखे स्थान पे आप जाएंगे जहां पर चींटियों का होल होता है। काफी आप जंगल वगैरह में जाएं, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, वहां पे चींटियों का होल होता है। वहां के थोड़ी सी दूर पर आप खड्डा खोद लें, पूरा इतना हाथ का, और ये आप नारियल का गोला वहां पर दबा दें, ऊपर से मिट्टी आप पैक कर दें। बस आपका उपाय हो चुका है। इस तरह से आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रह से जितनी भी परेशानियां हैं, आपको निजात मिलेगी और इस सभी समस्याओं से आपको बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। तो आप ये करके देखें। अगला उपाय है कि आपके बर्थ चार्ट में चंद्र ग्रह बैलेंस नहीं है, चंद्रमा को आपको मजबूत करना है। तो आप ये जैसे एक दिन आपने कर लिया, एक शनिवार को, अब इस तरह से 7 शनिवार आपको लगातार करना है। अगली बार आपको उपाय कैसे करने हैं, चावल का आटा लेना है। चावल चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे में आप ये नारियल का गोला लेंगे, इसे इस तरह से कट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कट करके अलग कर दीजिए, और इसमें चावल का आटा आप लेंगे। जैसे आपने ये लिया है चावल, इसको चावल का कच्चा आटा लेंगे, उसे भूनना वगैरह कुछ भी नहीं है, और उसमें आपको मिलाना है चीनी, शक्कर जिसे आप कहते हैं। तो जो साधारण चीनी होती है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसीलिए उसे भूरे के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है कि वो लंबे समय तक चलेगी। तो चावल में ये चीनी का भूरा आप मिला लें, चाहे तो थोड़े से देसी घी मिक्स कर लें, और इन सभी को आप भर दें।
इस नारियल के गोले में और जाकर आप दबा सकते हैं। ये कार्य आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं या आप दिनों के चक्कर में न पड़े, जब भी आपको अवसर मिले ये कार्य करना प्रारंभ कर दें। आपको चंद्र ग्रह से जितने भी परेशानियां प्राप्त हो रही हैं वो उससे निजात मिलेगी। तो ये आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और ये चींटियों को भोजन कराने का अगला उपाय है त्रिचूली। आपने सुना होगा त्रिचूली। त्रिचूली किस चीज से बनती है? 3 चीजों से मिला के बनाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे काला और सफेद तिल है। एक तिल हो गया, एक सफेद। तो काला तिल शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और सफेद तिल केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और यहीं पर यदि हम इस गुड़ को मिला देते हैं तो ये 3 चीजें हो जाती हैं। साथ में आपको इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी लेना है। ये तीनों चीजों को मिला, यानी कि मीठा तो आपको मिलाना ही मिलाना है। बिना मीठे की चींटियां आकर्षित नहीं होंगी, इसलिए आपको मीठा डालना है, लेकिन गुड़ का मीठा आपको डालना है इसमें। और 3 चीजें आप ले लें, सूखा आटा, काला तिल, सफेद तिल, और ये आपको गुड़ लेना है। तीनों चीजें मिक्स करके आपको इसमें नारियल के गोले में भर के और खड्डा खोद के आपको दबा देना है। इसे त्रिचूली कहते हैं। और इस उपाय को करने से आपके तीनों ग्रह बैलेंस होते हैं, यानी कि शनि, राहु, केतु, ये तीनों यदि आपके बैलेंस हो जाएंगे, आपके जीवन में जो बीमारियां आ रही हैं, आपको अनेक बीमारियों ने घेर लिया है, आपके परिवार का कोई भी मेंबर हो, आपका धन ज्यादा से ज्यादा बीमारियों में जा रहा है, तो उससे आपको निजात मिलेगी। तो आप ये उपाय करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं हमारे जीवन में बहुत जो है लाभ देते हैं, लेकिन हम इन्हें इधर उधर करके छोड़ देते हैं, शिद्दत से करते नहीं है। लगातार पूरे मन से यदि आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। कम से कम 7 शनिवार या 7 सोमवार आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपने सभी कुछ देखा और समझा है और आप इसे करेंगे। आप इसे करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहें कि हमें कोई दोष लग जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। किसी को आप भोजन कराते हैं उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए आप चींटियों के साल भर के भोजन की व्यवस्था करें और इसका पुण्य देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।